नमस्कार। आवाज आती है? निशी बेन हाथ हिलाइए। ओके, थैंक यू। योगाहार के ऑनलाइन कोर्स के जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं का स्वागत है। हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारी पुस्तक के एक एक टॉपिक को ले रहे हैं। हिंदी पुस्तक प्रिंटिंग में चली गई है, थोड़े दिन में वो आ जाएगी। तो जिन लोगों ने शुरू में रजिस्ट्रेशन करवाया था 10 तारीख तक, उन लोगों को हम भेज देंगे। इसके अलावा जिनको चाहिए वो हमें मैसेज कर ले व्हाट्सएप पे। हिंदी बुक हमारी कम क्वांटिटी में छपने वाली है, इसके लिए उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा आती है। तो उसके हिसाब से जिसको चाहिए उसको हम उपलब्ध कराएंगे। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे के टॉपिक में जाएंगे। शरीर के लिए योग शास्त्र। योग शास्त्र एक्चुअली तो शरीर के लिए है ही नहीं, परंतु ज्यादातर जो योग शास्त्र का प्रयोग हो रहा है, उपयोग हो रहा है, वो शरीर को ठीक रखने के लिए ही हो रहा है। फिर भी हम देखेंगे कि भी शरीर के साथ कैसे जुड़ा हुआ है योग शास्त्र। हमारा देश हमारे देश को योगियों का देश कहा जाता है, जोगियों का नहीं। पहले ऐसा माना जाता था कि वहाँ चमत्कारिक लोग रहते हैं और जोगियों का माना जाता था अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन अब वो योगियों का कहलाता है। मुख्य रूप से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग, जिसको राजयोग को ज्ञान और भक्ति का संयोजन कहा जाता है, तो वो भी लोकप्रिय और उपयोगी है। इसके अलावा मंत्र योग, तंत्र योग, हठ योग और भी कई प्रकार के योग शास्त्रों और योगियों द्वारा बताए गए हैं। योग लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने में उपयोगी है। यदि कलयुग के सांसारिक जीवन को मोक्ष तक ले जाना है तो महर्षि पतंजलि द्वारा दिए गए अष्टांग योग को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। जैसा कि हमने शुरू में परिचय में आगे देखा था, भगवद गीता के सभी अध्याय विभिन्न प्रकार के योग दर्शाते हैं, लेकिन अष्टांग योग आज के समय में सबसे अधिक प्रचलित योग है और यह हमारे जीवन, शरीर और सांसारिक जीवन में किस प्रकार उपयोगी है, इस पर हम इस प्रकरण में चर्चा करेंगे। अष्टांग योग को समझकर इसका प्रतिदिन अभ्यास करने से शरीर में रोग नहीं आते। विश्व विश्व भर के देशों ने 21 जून को अष्टांग योग पर आधारित योग दिवस के रूप में मनाना स्वीकार किया है। हम नसीब वाले हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, वो खुद एक योगी है, हर रोज 1 घंटा योग करते हैं। तो उन्होंने योग के महत्व को समझकर और बाबा रामदेव ने योग का जो प्रचार प्रसार किया, ये दोनों जब इकट्ठा हुए और मोदी साहब ने उसको पूरी दुनिया के जो संस्थाएं चलती है, कॉमन संस्था, वहाँ उसको रुजू किया और पूरे दुनिया के देशों ने, करीब सब देशों ने उसका स्वीकार किया था। शायद एक आध दो देश ही योग दिन के लिए राजी नहीं थे, बाकी तो सब लोगों ने, सब देश वालों ने 21 जून को
इंटरनेशनल योग दिवस के रूप में उसको स्वीकारा और अभी हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। पिछली बार तो हमारे गुजरात स्टेट योग बोर्ड ने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया था 21 जून के दिन। तो ये 21 जून के दिन जो योग मनाया जाता है उसका जो बेस है वो अष्टांग योग है और अष्टांग योग के 8 मुख्य हिस्से हैं जिन्हें हमें अपने जीवन में कैसे लागू करना है इसका थोड़ा हम समझ लेंगे। अष्टांग योग को नीचे संक्षेप में समझाया गया है। योग को चंद पन्नों में नहीं लिखा जा सकता। यहाँ हमने कुछ समझाने की कोशिश की है। आपको योग को अच्छी तरह समझना है तो आपको उसका पूरा अभ्यास करना आवश्यक है और योग इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि शायद आप अपनी पूरी लाइफ में भी उसको पूरा नहीं पढ़ सकते, सीख सकते। फिर भी जो काम की बातें हैं उसको हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। तो अष्टांग योग में पहले होता है यम, यानी कर्तव्य, यानी ड्यूटीज, हमारी फर्जें। हमारे जीवन में कौन सी फर्जें है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ड्यूटीज हमारी ये है। यम का अर्थ है अपने शरीर, समाज, परिवार, राज्य, देश और देवीय शक्ति को दिए गए सभी कर्तव्यों का पालन करना। यह आपकी जिम्मेदारी है। इसके 5 प्रमुख और 5 सब मुख्य और गौण 5 भाग है। तो ये अष्टांग योग का सबसे पहला जो है वो है यम। और यम को पहले समझ लेना चाहिए, फिर आपको आगे योग के प्रैक्टिस में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ यम नियम को कोई समझने का प्रयत्न करता नहीं है, सीधे आसन और प्राणायाम पे चले जाते हैं लोग। तो ये शॉर्ट रास्ता भी थोड़ा गलत है। उससे जो योग का जो बेनिफिट आपको मिलना चाहिए, साधक को मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। कर्तव्यों की पूर्ति का कोई स्थान या समय नहीं होता है, क्योंकि कर्तव्य कर्तव्य है। आपको कोई स्थान पे उसकी आवश्यकता नहीं है, कोई समय पे कर्तव्य पालन नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नियम के लिए हो सकता है कि भी कोई ऐसी जगह है तो वहां वो नियम का पालन आप नहीं करो तो चले। कोई ऐसा समय होता है उस टाइम वो नियम का पालन आप नहीं करो तो चले। लेकिन ड्यूटीज ऐसी चीज है, कर्तव्य ऐसे होते हैं उसका अनुपालन स्थान और समय की परवाह किए बिना कंपलसरी लागू किया जाना चाहिए। तो ये कौन से है? इसमें सबसे पहला होता है सत्य, यानी सत्य बोलना, सत्य को साथ देना, वो तो है ही। लेकिन सत्य रियल में क्या है वो जरा समझो। शरीर में होने वाले तमाम बदलावों के बाद उस शरीर के जन्म, विकास या बीमारियों के लिए जिम्मेदार कारणों और आपके द्वारा खाए गए भोजन का शरीर ऊपर पड़ने वाले हर प्रभाव का पता लगाना ही सत्य है। देखो यहाँ सारी बातें पूरी जीवन की, आपके जीवन का उद्देश्य लेके आपके शरीर के लिए क्या उचित खुराक है क्या नहीं है, वो सारी बातें, उसके पीछे जो जो सत्य है उसको समझ लेना आवश्यक है। क्योंकि शरीर जन्म ले लेता है, शरीर के लिए अंदर आत्मा भी आ जाती है, शरीर का विकास होता रहता है, विकास के साथ साथ बीमारियां भी आने लगते हैं। जो आप भोजन करते हो तो भोजन के शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ते हैं,
ये सारी बातें का सत्य आपको पता होना चाहिए। सत्य का अर्थ है प्रकृति, ब्रह्मांड, संसार या शरीर में होने वाली सभी घटनाओं के पीछे के सही कारणों को जानना और समझना। तो पूरी प्रकृति कैसे काम कर रही है, पूरा ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है, संसार कैसे चल रहा है, शरीर कैसे चल रहा है, शरीर को कौन चला रहा है, ईश्वरीय शक्ति क्या है, ये सारी बातें। तो इसके पीछे जो सही कारण है वो सब आपको समझना आवश्यक है। सत्य को जानकर हर समस्या के पीछे के कारणों को समझकर हम समस्याओं को जल्द ही समाप्त कर सकते हैं और कारणों को जानने से अज्ञान कम होता है और अंधविश्वास भी साथ में कम होता है। देखो, अंधविश्वास तभी बढ़ता है जब सत्य की समझ नहीं होती है लोगों को। तो अंधविश्वास जो है वो ज्ञान का अभाव है और कुछ नहीं है। जहाँ समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वहां अंधविश्वास है। और जहाँ नॉलेज है, सत्य का पता है, कौन सी घटनाएं किसके कारण हो रही है। हाँ, सूर्योदय हो रहा है तो इसके पीछे क्या जिम्मेदारी है, सूर्य सही में उगता है या अस्त होता है। ये जब साइंस पता है जिसको, तो उसको वो अंधविश्वास नहीं करता। अब साइंस जो है वो रियल में क्या है, तो साइंस इसी को बोलते हैं जो ब्रह्मांड के नियम को उजागर करता हो। व्यक्ति कोई साइंस बता नहीं सकता। व्यक्ति साइंस को दिखा सकता है, उसको उजागर कर सकता है। बाकी कोई शोध इस धरती पे होती नहीं है, कभी होगी नहीं। जो भी होता है वो ब्रह्मांड के नियमों को समझने की एकमात्र कोशिश होती है। तो यहाँ अंधविश्वास वहां होता है जहां सत्य का पता नहीं होता है। आपके जीवन में जो भी अभी भी आपकी जो वर्तमान है, उसके पीछे सत्य क्या है, आपका भूतकाल। आपका भविष्य काल कैसा होगा तो वो डिपेंड होगा आपका आज का वर्तमान काल। जिसको ये पता चलता है कि भी मेरा आज की स्थिति क्यों है, तो उसके पीछे मेरा भूतकाल जिम्मेदार है, मेरे पिछले कल जिम्मेदार है। तो हर घटना, हर समस्या, हर स्थिति, सबको समझने की वृत्ति रखो, प्रयत्न करो। हम जीवन और शरीर में कई समस्याओं या बीमारियों के पीछे के कारणों को समझ नहीं पाते हैं और फिर उस जीवन के कष्टों या बीमारियों के लिए ईश्वर की इच्छा को दोषी ठहराते हैं। ईश्वर की इच्छा सब जगह नहीं काम करती। ईश्वर ऐसे कहते हैं कि मेरा अस्तित्व को समझ लो, मेरे कर्म के नियमों को समझ लो, फिर वो समझने के बाद आप जो कर्म करोगे, वही कर्म का फल तुम्हें या तो इस जन्म में भुगतना है या तो अगले जन्म में भी भुगतना है। तो ईश्वर यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि आपका अगला जन्म आज के कर्मों के अधीन होगा। आपका कल, आपका भविष्य आज के कर्मों के अधीन है। अब जो व्यक्ति कर्म बदलेगा, कर्म को समझ लेगा, क्योंकि भगवान ने कर्म करने के लिए हर व्यक्ति को मन दिया है, माइंड दिया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। कई कई ज्ञा- कई ज्ञान ऐसे होते हैं जो जन्मजात भी होते हैं। हाँ, कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं
कि इस जन्म में उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन वो पिछले जन्मों का ज्ञान लेके आते हैं और इस जन्म में उसका वो ज्ञान का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार सत्य सभी समस्याओं का मार्ग बताता है। उसके लिए आपको हमारे जो सनातन के जो पुस्तकें हैं, रामचरितमानस है या भगवद गीता है, ऐसे जो शास्त्र है, वेद है सारे, तो ये सब को पढ़ने पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए और उसी में से सत्य को ढूंढ निकालना चाहिए। अच्छा, यहाँ दूसरी और एक भी समस्या है कि आप जो भी जिसका भी भगवत गीता जिसने लिखी है, जिसने ट्रांसलेट किया है, क्योंकि जो मूल शास्त्र थे वो संस्कृत में थे। अब संस्कृत की जो भाषा थी, हजारों साल पहले हमारे यहाँ संस्कृत था, लेकिन संस्कृत अब इतना प्रचलित नहीं है। क्यों? बीच में 2-3 हजार साल हमारे जो 1 हजार साल जो हमारे मुगल लोगों ने शासन किया और इसके बाद अंग्रेजों के शासन के दरमियान ये जो संस्कृत की जो हमारी भाषा थी उसको नष्ट करवा दिया। तो जो मूल शास्त्र संस्कृत के थे और संस्कृत में जो शब्द लिखे थे उसका जो मीनिंग है, क्योंकि वो आपको पढ़ने लायक करना है तो आपकी भाषा में उसको लिखना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो जो संस्कृत के पंडित थे वो संस्कृत के शब्द का मीनिंग मतलब आपकी भाषा में जब ट्रांसलेट करता है तो इसमें कई बार छोटी-मोटी गलतियां रह जाती है और उसका अलग मतलब निकाला जाता है। तो इसके कारण आप जितने भी भगवत गीता पढ़ोगे, रामचरितमानस पढ़ोगे तो इसमें कई-कई प्रसंगों में आपको कुछ न कुछ अलग-अलग चीजें मिलेगी। लेकिन ओवरऑल आप देखिए, ऐसी छोटी-छोटी बातें पे ध्यान मत रखो। ओवरऑल जो शास्त्र कहना या समझाना चाहता है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार सत्य सभी सत्य समस्याओं का मार्ग बताता है। सच्चाई को समझने के लिए आपको मन पर काबू पाना होगा और हर दिन होने वाली सभी घटनाओं के पीछे के वास्तविक कारण को खोजने का प्रयास करते रहना होगा। क्योंकि हर दिन आपको कुछ नई समस्या मिलने वाली है। हर दिन आपका नया जो दिन होता है वो आपके लिए नया ही होता है। क्यों? क्योंकि आप हर रोज एक दिन आपकी उम्र बढ़ती जाती है। हर रोज हमारी हर रोज की दिन की सीजन की जो पैटर्न होती है वो चेंज होती रहती है। हर दिन, हर घंटे, हर पल चेंज होता रहता है। तो हमारा हर नया समय वो अलग है कल के हिसाब से। तो उम्र के साथ आपके व्यवसाय में बदलाव आता है, आपकी सोच में बदलाव आता है, आपके शरीर में चेंज आता है, आपके शरीर में अंतःस्राव पैदा होते हैं, उसमें चेंज आने लगता है। हाँ, तो छोटा बच्चा बड़ा लगता है, बड़ा होने लगता है, बड़ा पुख्त होता है, पुख्त बूढ़ा होने लगता है। घर में भी कुछ अलग-अलग नए-नए प्रसंग होते रहते हैं, कुछ नए काम होते रहते हैं, नई घटनाएं बनती रहती है हर रोज। तो आप सुबह से शाम तक जो भी हर रोज नया देखते हो, नया समझते हो, नया अनुभव करते हो, ये सब क्योंकि आप घर से आप जब ऑफिस जाते हो ना तो रास्ते में भी हर रोज कुछ नई घटनाएं आपको देखने को मिलती है। तो ये सब रास्ते से लेके आपकी ऑफिस में आने वाले ग्राहक भी हर हर रोज कुछ नए मिलते हैं। तो वो कुछ नया सिखा के जाते हैं। हर व्यक्ति हमको कुछ सिखाता है, कुछ नया बताता है। तो ये सब जो नया-नया हर रोज आप सुन रहे हो, देख रहे हो, अनुभव कर रहे हो,
ये सब घटनाओं को समझने का प्रयत्न करते रहो। आप पेपर भी पढ़िए। कल जो पढ़ा था ये आज नहीं होगा, आज कुछ नया होगा, कुछ नई घटनाएँ होगी, उसके बारे में न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा। टीवी में भी देखोगे तो आपको कुछ नया-नया हर रोज़ मिलता जाता है। तो हर जो भी आपके आप मोबाइल भी खोलते हो तो व्हाट्सएप के ऊपर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलता है। आप फेसबुक पे जाते हो तो कोई न कोई अलग-अलग प्रकार के छोटे वीडियो, बड़े या इन्फॉर्मेशन वाला ये मीडिया, सोशल मीडिया इतना इन्फॉर्मेशन आपके माइंड में डालता रहता है कि आपका माइंड हर इन्फॉर्मेशन को देखने के बाद भागता है। उसके ऊपर सोचने लगता है क्या हो रहा है? क्यों होता है? कैसे हो रहा है? मैं यहाँ कैसे फिट हूँ? मुझे ये इन्फॉर्मेशन कैसे मेरे साथ लागू होती है? सब समझने का आपका माइंड प्रयत्न करना शुरू हो जाता है। अब बीमारी के बारे में हो, बिज़नेस के बारे में हो, कोई नई आइटम के बारे में हो, खाने-पीने की चीज़ें के बारे में हो, कपड़ा-लत्ता से लेके होटलों से लेके सरकारों की बातें सब को हर रोज़ कुछ न कुछ नया मिलता रहता है। तो आप ज़िंदा हो, आपको कुछ नया मिल रहा है, तो जो नए आपके जो अनुभव हो रहे हैं आपके साथ, ये सब के पीछे क्या वजह है? क्यों हो रहा है? वो आपके पीछे क्यों आया? आपको ही क्यों मिला? ये सब की सारी बातें समझने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति चल रहा है और गिर जाता है, तो गिरने की घटना घटित है। लेकिन यह घटना क्यों घटी? इसके पीछे की असली वजह जानने से ही आपको सच्चाई का पता चलेगा। हाँ? जब तक आप इस वास्तविक कारण को नहीं जान लेंगे, तब तक आप सच्चाई से दूर होते जाते जाएँगे और अंधविश्वास को स्वीकार करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। देखो ये छोटी बात है, लेकिन क्या होता है इसमें? मान लो आप कहीं कहीं खड़े हो और कोई भाई चल रहा है और अचानक वो गिर जाता है। तो गिर जाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? अब इसकी जब तक आपको सच्चाई नहीं मिलती, आप उसको ढूँढने का प्रयत्न नहीं करते, अब तो फिर क्या होगा आपका माइंड है ना वो अंधविश्वास की ओर चलने लगेगा। तो अंधविश्वास तभी बढ़ता है जब घटना की सच्चाई को ढूँढने का प्रयत्न नहीं करते हैं। अब किसी व्यक्ति को चलते समय गिरने की घटना के पीछे कई कारण हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि व्यक्ति का शरीर का संतुलन बिगड़ गया इसलिए वो गिर गया। लटकता कर गिर जाना, विचारों में खोया हुआ था और मोबाइल फ़ोनों पर बात कर रहा था और पास से किसी व्यक्ति या वाहन के गुज़रने से चौंक गया और फिर उसे चक्कर आ गया और फिर वो गिर गया। या उसे दिल का दौरा पड़ा और वह गिर गया। या उसके पैरों के जोड़ों की हड्डियों की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई और बहुत सख्त हो गई और वो गिर गया। या ज़मीन की मिट्टी चिपचिपी थी और चिपचिपी थी और वो स्लिप खा गया। नींद खा गई और गिर गिर गया और शराब पी के चल रहा था, बैलेंस नहीं हुआ तो भी गिर जाता है। अब ऐसे और भी कई कारण हो सकते हैं जो शायद हमें समझ में ना आए। पुराने दिनों में यदि लोगों को कोई स्पष्ट कारण समझ नहीं आता था, तो वे मान लेते थे कि वो माताजी के मार्ग में आ गए और माताजी ने हमको गिरा दिया। ऐसे भी लोग पहले मानते थे। दरअसल गिरने का कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हमें कारण समझ नहीं आता है, तो हम यह मान लेते हैं कि किसी चमत्कारिक शक्ति के कारण वो गिरे हैं और हम अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। कई लोग ऐसा भी मानता है कि वहाँ कोई भूत-प्रेत होगा और उन्होंने मुझे गिरा दिया। अब 2-4 लोग एक जगह में हफ्ते में 2-4 लोग गिर जाए, तो फिर लोग और ख़ास करके बहनें वही 4 3-4 घटना एक ही जगह गिर हो जाती है, तो बहनें आपस में शुरू हो जाती है कि ये जगह जो है वो शंकास्पद लगती है, यहाँ कोई भूत-प्रेत का वास लगता है।
ऐसा फिर शुरू हो जाता है, फिर वो जगह जो होती है वो बदनाम हो जाती है। तो ये अंधविश्वास ऐसी घटनाओं के कारण होते हैं जिसके पीछे आपको उसका कारण नहीं मिलता है। यदि आपने एक बार भी अपने जीवन में होने वाली सभी घटनाओं के पीछे का वास्तविक सत्य जानने का प्रयास नहीं किया है, तो आपके जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं आएगी। तो सबको समझने का प्रयत्न करो। यही सत्य है, यही अष्टांग योग सिखा रहा है, बता रहा है। अगले अध्याय में इस पुस्तक में जितना संभव हो सके उतना सत्य जानने का प्रयास किया गया है। तो हमारी यह पुस्तक जो है योगाहार, वो आपको सत्य को उजागर करने के लिए, क्योंकि हम शरीर के बारे में सत्य को ढूंढने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, शरीर को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो ये पूरा पुस्तक सत्य को उजागर करने के लिए बनाया गया है। बीमारी को अपने शरीर में आने से कैसे रोका जाए, अगर हो भी गई है तो ऐसे कैसे दूर किया जाए, उसके ऊपर हम पूरे पुस्तक में पढ़ने वाले हैं। आगे अष्टांग योग में यम का दूसरा हिस्सा है अहिंसा। सत्य का तो आपको पता चल गया। शरीर में कोई भी बीमारी आती है तो इसके पीछे आपको सत्य को ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे शरीर में डायबिटीज हो जाती है, डॉक्टर के पास चले जाते हैं, डॉक्टर को कभी ये नहीं पूछते मुझे डायबिटीज क्यों हुआ। डॉक्टर दवाई देता रहता है, आप दवाई खाते रहते हो, नहीं आप पूछते हो डॉक्टर को, नहीं डॉक्टर उसको आपको उसके पीछे का कारण बताते हैं। लेकिन आप खुद उसके पीछे लग जाओगे, कभी मुझे बीमारी क्यों है, इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण है, आप कारण ढूंढने लग जाओगे तो आपको काफी कारण मिल जाएंगे। लेकिन वो हम करते ही नहीं है। इसीलिए जीवन में जो शांति, सुख शांति और आनंद होना चाहिए, वो किसी के जीवन में नहीं है, और ये कलयुग की निशानी है, क्योंकि हम सत्य के पीछे भागते नहीं हैं। वहीं जब सत्य के पीछे आप भागना छोड़ देते हैं ना, तो आपके जीवन में कलयुग आना शुरू हो जाता है। ये ध्यान रखो। अहिंसा, अपनी वाणी और व्यवहार से किसी को ठेस न पहुंचाइए। हाँ, अहिंसा बहुत काम की चीज है, और जैन लोग तो इसके ऊपर बहुत 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 इसके ऊपर ध्यान देते हैं। शरीर में आत्मा और मन भी विद्यमान है। यह हिंसा का एक स्वरूप है जब आप मन को गुलाम बनाते हुए शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। शरीर के ऊपर जब आप त्रास गुजारते हो तो वो भी एक हिंसा ही है। आप आत्मा स्वरूप है और आपको अपने शरीर को कष्ट देने का कोई अधिकार नहीं है। आप ऐसा मान लो कि मैं शरीर में किराए पे रहता हूँ, मैं आत्मा स्वरूप हूँ, फिर आप आपके शरीर को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार शरीर हिंसा करना भी एक प्रकार का धर्म विरुद्ध कार्य है। आत्मा का घर यानी शरीर की प्रकृति प्राकृतिक रूप से क्षारीय यानी अल्कलाइन बनी रहनी चाहिए। यदि आप अम्लीय भोजन खाते हैं यानी एसिडिक भोजन खाते हैं और शरीर के आंतरिक वातावरण को आप अम्लीय यानी एसिडिक बनाते हैं, तो यह माना जाता है कि आपने आत्मा पर अत्याचार किया, आपके शरीर पर अत्याचार किया। तो ये हिंसा है। ये शरीर के लिए हम ये बात यहाँ बताते हैं। एक्चुअली अहिंसा, हिंसा तो क्या है कि भी आप किसी को अपशब्द बोलो, उसके मन को ठेस पहुंचे तो भी हिंसा है। आप चल रहे हैं और आपके जूते का आवाज करते करते चल रहे हैं, और रास्ते में जो कुत्ता सोया हुआ है उसकी नींद भंग हो जाती है, तो भी वो हिंसा है। तो आपके वाणी व्यवहार वर्तन से दूसरे लोगों को तो दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन आपके आहार से आपके शरीर को भी दुख नहीं पहुंचाना है। और आप गलत चीज शरीर में डालते हो जो शरीर को अच्छी नहीं लगती है, ऐसी चीजें डालते हैं जिसके कारण शरीर में कचरा जमा हो जाता है और अलग अलग बीमारियां आती है। पूरा वातावरण आप एसिडिक रखते हो। अब आपके घर के अंदर सारे लोग तेज मिजाज वाले
और गुस्से वाले स्वभाव के होगे, तो क्या आपके घर में शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो जैसे घर के वातावरण के लिए आप सब व्यक्ति जो फैमिली के मेंबर्स हैं, उन सब लोगों को शांति से व्यवहार करना पड़ता है, इसी तरह शरीर को भी शांति चाहिए और शरीर को शांति चाहिए, इसके लिए शरीर को जो भोजन दिया जाता है, वो भी शरीर को नुकसान न करे वैसा होना चाहिए। ध्यान रखो। यानी एसिडिक खुराक आप दोगे तो शरीर में सिकनेस रहेगी, बीमारियां रहेगी। अल्कलाइन खुराक जितना आप खाते रहोगे, उतने शरीर की स्थिति हेल्दी रहेगी और तन हेल्दी है तो मन भी हेल्दी रहेगा और आत्मा भी खुश रहेगा। आजकल देखिए, बॉडी के एटमॉस्फेयर को अल्कलाइन रखने के लिए बाजार में अल्कलाइन पानी के मशीन बिक रहे, 2.5-2.5, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए के। तो वो इसीलिए बिक रहे हैं क्योंकि हमारा आजकल का जो खाना है वो खाना पूरा एसिडिक हो चुका है, अल्कलाइन है ही नहीं। तो हम शरीर के साथ हिंसा करते हैं। तो हिंसा से बचाने के लिए अल्कलाइन पानी का उपयोग हो रहा है। आगे है, तीसरा है अस्ते, यानी चोरी नहीं करना। अस्ते का अर्थ है चोरी न करना। आप शरीर को जितना काम देते हैं, इसके अनुपात में शरीर को इसके काम के अनुसार आराम, ऊर्जा और पोषक तत्व देना आपका कर्तव्य है। क्योंकि शरीर जो कर रहा है उसके हिसाब से उसको आराम भी देना जरूरी है, उसको उतनी ऊर्जा भी देनी जरूर पड़ेगी, कैलोरी भी देनी पड़ेगी और उसको मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन, पोषक तत्व भी आपको देना पड़ेगा और ये आपकी ड्यूटी है, कर्तव्य है। और अगर न दो, आप वो नहीं देते हैं तो वो चोरी कहलाएगी। यह शरीर को काम करने के लिए बनाया जाता है, तो शरीर को आराम, आवश्यक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यदि शरीर थक जाता है तो टूट-फूट को पूरा करने के लिए पोषक तत्व दिए जाने चाहिए। आवश्यकता के अनुसार उन्हें भी देना आवश्यक है। हम शरीर के साथ काम करवाते हैं और उसे काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा देते हैं, लेकिन हमें शरीर की टूट-फूट यानी मेंटेनेंस को ठीक करने के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी देने होते हैं। यदि आप नहीं देते हैं, तो क्या हुआ? वो भी चोरी है। यह योग शास्त्र की शिक्षा के साथ-साथ संसार पर भी समान रूप से लागू होती है। तो ये जो अस्ते, जो चोरी, हम किसी की चीज चोरी कर लेते हैं तो वो तो है ही, लेकिन शरीर के साथ शरीर की चोरी नहीं होनी चाहिए। शरीर को जो चीज की जरूरत है, हाँ, वो आप पूरी नहीं दोगे तो वो भी एक चोरी ही हुई। और खास करके बहनें, और बहनें तो उतना उनको भगवान ने ताकत दी है कि वो एक साथ अनेक काम कर सकते हैं। पुरुष की प्रकृति ऐसी होती है कि पुरुष जो काम करेगा वो एक ही करेगा एक साथ और एक पे ही ध्यान रखेगा और वो जो करेगा वो अद्भुत करेगा। लेकिन बहनें क्या होती है कि बहनें बच्चों को भी तैयार करती है सुबह सुबह में, साथ साथ में बच्चों के लिए नाश्ता तैयार होता है, दूसरा घर का दूसरा काम भी साथ साथ में चलता रहता है, एक साथ पांच पांच काम एक साथ करती रहती है। तो भगवान ने बहनों को ये अद्भुत शक्ति दी हुई है। इसीलिए जितनी भी देवियां है, ये ज्यादातर देवियां के जो चित्र है, उसके जो मूर्तियां हैं, उसमें आप देखोगे तो हाथ ज्यादा ही मिलेंगे। तो देवियां जो होती है वो मल्टीटास्क एक साथ कर सकते हैं। तो आप जितना शरीर के पास करवाते हो, उतनी कैलोरी, उतना मेंटेनेंस का खुराक और उतना आराम देना आपकी ड्यूटीज है, फर्ज है। ये अष्टांग योग बताता है। आगे है मिताहार। मिताहार एक बड़ा विषय है। शरीर पर भोजन के सभी प्रभाव मिताहार से संबंधित है।
यह संपूर्ण पुस्तक समझ या मिताहार विषय पर लिखी गई कही जा सकती है। तो ये जो योगाहार का जो पुस्तक है, उसको आप मिताहार का पुस्तक भी कह सकते हो, क्योंकि मिताहार ये भोजन के साथ जुड़ा हुआ विषय है। अच्छा, नियम। यहाँ अष्टांग योग के सारे हिस्से हम नहीं चर्चा करेंगे, जो काम के हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं, उसी के बातें बारे में बात करेंगे। नियम का अर्थ है ईश्वर द्वारा दी गई शक्ति का उपयोग अपने शरीर, समाज, परिवार, राज्य, देश के लिए करते हुए नियमों का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके 5 प्रमुख और 5 गौण नियम है। नियम का पालन करते समय स्थान या समय का ध्यान रखना पड़ता है। आपको समय और स्थान का ध्यान रखना पड़ेगा नियम के पालन के लिए। समय और काल के अनुसार नियम में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी करना पड़ता है। तो नियम में होता है पहला शौच, सबसे बड़ा और महत्व का नियम है। शौच का मतलब है सफाई। योग शास्त्र शरीर और मन दोनों को शुद्ध करने के लिए कहता है। शरीर को शुद्ध करने के लिए सत्कर्म, नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति और त्राटक और नौली क्रिया, ये सारे सत्कर्म दिए हैं। नेति में नासिका की सफाई होती है, धोती में पेट की सफाई होती है, बस्ती में आंतों की सफाई होती है, कपालभाति से फेफड़े और पेट की सफाई होती है, त्राटक से नेत्र की सफाई होती है, और नौली क्रिया जो है वो पेट के सभी अंगों की सफाई करके क्षमता बढ़ाता है। तो ये षटकर्म, 6 षटकर्म बताए हैं अष्टांग योग में। इसका संक्षिप्त वर्णन इस पुस्तक में शायद ये बड़ी वाली पुस्तक में था। रोजाना अपने शरीर को बाहर और अंदर से साफ करना जरूरी है। शरीर को बाहरी रूप से साफ करने के लिए ब्रश करते हैं। अंदर बढ़ते हुए बाहर बढ़ते हुए नाखूनों या बालों को काटना। यहाँ अंदर शब्द गलत है, इसको निकाल दें। बढ़ते हुए नाखूनों या बालों को काटना, 1 या 2 बार स्नान करना। भगवान शिव का जो पोथिया था, जो उनका जो वाहन है भगवान शिव का, ये ने लोगों को 1 बार खाओ और 3 बार स्नान करो के बजाय 3 बार खाओ और 1 बार स्नान करो कहते हुए पकड़ लिया। दरअसल सर्दियों में काम के हिसाब से 3 बार खा सकते हो, गर्मियों में 2 बार खा सकते हो, और बरसात में 1 बार खाने से शरीर में परेशानियां कम होती है। तो ये आप ध्यान रखो। शरीर की शारीरिक प्रवृत्ति के हिसाब से भोजन लेना चाहिए। ऋतु के हिसाब से भी भोजन में ध्यान रखना चाहिए। ठंडी की मौसम में आप 3 बार खाइए, नॉर्मल व्यक्ति चलेगा। गर्मी की मौसम में 2 बार खाइए, और बारिश की मौसम में तो हमको 1 ही बार खाना चाहिए। जो लोग मेहनत करते हैं उसकी बात अलग है थोड़ी। अच्छा, संतोष। आपके शरीर को उतना ही भोजन देना चाहिए जितना आप उसके पास काम करवाते हो। यदि शारीरिक या मानसिक परिश्रम शरीर के लिए पर्याप्त नहीं है, तो उसे आवश्यकता से अधिक देने से शरीर को नुकसान होगा और रोग शरीर में प्रवेश कर जाएगा। अतः खाने पीने में संतुष्ट रहो। स्वादिष्ट भोजन नहीं मिलता है तो भी। तप। यहाँ सारे जो टॉपिक है मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि सारे डिटेल में हम लिखने जाएंगे तो पुस्तक बहुत बड़ी हो जाती है और पूरा कोर्स लंबा हो जाता है। इसके लिए मैं शॉर्ट में आपको हमारे काम का जितना है उतना ही बातें इसमें मैंने लिखी हुई है। शरीर और मन को मजबूत करने के लिए तप आवश्यक है। शरीर में रोग न पनपने, इसके लिए शास्त्रों में शरीर की सफाई के लिए समय समय पर उपवास करने की बात कही है। प्रतिदिन योग प्राणायाम करना भी एक प्रकार का तप है।
क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आप 1.5 घंटा योगा का टाइम निकालते हैं, तो हर रोज 1.5 घंटा निकालना वो भी एक तप ही है। हाँ, ये व्रत भी कहलाता है, तप भी कह लेते हैं। तो व्रत करने से शरीर में रोग नहीं होते। वो व्रत का मतलब है यहाँ उपवास। और यदि आपकी उम्र बुढ़ापे तक पहुंच जाए तो भी शरीर में रोग नहीं आते। और अगर शरीर में कोई रोग नहीं है तो बुढ़ापे में कभी किसी से सेवा लेने की जरूरत नहीं है। और अगर है तो शरीर में कोई रोग नहीं है तो आप अधिक उम्र में भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। यानी आप उपवास अच्छी तरह करोगे, शरीर में रोग नहीं है, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, तो भी आपको दूसरे की सेवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपका शरीर अच्छा है, तो आप भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं और वो भी अच्छी तरह कर सकते हैं। क्योंकि शरीर की जो पिछली जो उम्र है, 60 साल के बाद की, जिसको वानप्रस्थ ज़िंदगी कहते हैं, उसमें हमको यही काम करने का होता है। समाज के लिए काम करना है और ईश्वर के लिए काम करना है। तपस्या की परिभाषा में जंगल में जाकर तपस्या करना भी शामिल है और जिसे वानप्रस्थ जीवन कहा जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, पहले के जमाने में लोग जंगलों में आश्रमों में चले जाते थे अपने फैमिली को छोड़ के। तो वहां जाके वो वानप्रस्थ जिंदगी गुजारा करते थे और मोक्ष प्राप्ति के लिए तप करते थे। तो ये भी एक अच्छा रास्ता था, लेकिन आजकल ये पूरी सिस्टम खत्म हो गई है। उम्र इस उम्र में आपको जंगल में जाकर तपस्या करनी चाहिए। तपस्या करो या में सेवा संगठनों में संसार के सेवा संगठनों में शामिल हो जाओ और बिना किसी फल की अपेक्षा या आशा के कार्य करो। यानी आप रिटायर हो चुके हो तो आपको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए। आपको कोई समाज सेवा करने वाली संस्थाओं के साथ जुट जाना चाहिए या खुद ही सेवा का काम लेना चाहिए और काम इसी तरह करना चाहिए कि इसमें आपको रिटर्न में आपको कुछ पैसा मिल जाए, वो अपेक्षा के बिना करना चाहिए। तो ये भी एक प्रकार का तप ही है। जिस समाज से आपने धन और ज्ञान अर्जित किया है उसे वापस लौटा देना ही सच्चा वानप्रस्थ जीवन कहलाता है। तो आप जंगल में जाके अपने आप को आपके आत्मा का उद्धार करो या संसार में रह के आपने जो मान सम्मान, आपने जो विद्या प्राप्त की है, आपने जो धन प्राप्त किया है, वो समाज के लोगों के लिए वापिस उसके लिए काम में आए, ऐसा काम करते रहो। प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है अपनी सांसों पर नियंत्रण रखना। श्वास जन्म से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक श्वास चलती रहती है। और जब श्वास रुक जाती है तो हम उसे कहते हैं प्राण चला गया। वैज्ञानिक भाषा में प्राण का अर्थ है ऑक्सीजन। उसे ही प्राणवायु कहते हैं। आपको यथासंभव अधिक से अधिक प्राण यानी ऑक्सीजन को अपने शरीर में शुद्ध रूप में भेजने का प्रयास करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके कार्यस्थल निवास स्थान को पर्याप्त और स्वच्छ श्वास वायु यानी प्राणवायु मिल रही है या नहीं। क्योंकि कई बार तो हम ऐसी जगह रहते हैं वहां शुद्ध हवा भी नहीं मिलती है। पैसों के लालच में वो पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है। आपको हर रोज अच्छा नॉन पॉल्यूटेड एयर आपके फेफड़ों में जाए, शुद्ध हवा आपको मिलनी चाहिए। यदि रहने और काम करने के स्थान पर शुद्ध श्वास न मिल सके तो ऐसे काम और रहने का स्थान को यथाशीघ्र छोड़ देना चाहिए। ऐसी जगह रहना ही नहीं चाहिए जहां आपको शुद्ध हवा नहीं मिलती हो। अधिक पैसा कमाने के लिए आपको अपने शरीर और दिमाग को नुकसान पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। यह देखना आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी आत्मा को शुद्ध प्राण वायु मिलती रहे। प्राण जितना ऊंचा होगा आत्मा उतनी ही प्रसन्न होगी। हाँ, जो लोग
हिली एरिया में रहते हैं, जहाँ पानी भी झरने का मिलता है, झील का पानी मिलता है, हवा शुद्ध मिलती है, वहाँ के लोगों की उम्र भी लंबी होती है, बीमारियां कम होती है, जीवन में आनंद उत्सव रहता है। तो ये ऑक्सीजन जो है शहरों में रहने वालों की अ, शारीरिक तकलीफें आप देखोगे तो पता चलेगा। गांव में शुद्ध हवा में रहने वाले लोगों के जीवन में काफी अंतर हो जाता है। शहर के वातावरण में रहने वालों की सोच भी बदल जाती है। गांव में रहने वाले लोगों जो शुद्ध प्राणायाम लेते हैं, प्राण लेते हैं, जो शुद्ध प्राण वायु लेते हैं गांव में, उन लोगों के सोच में काफी अंतर हो जाता है। वो लोग सेवा भाव भक्ति भाव वाले रहते हैं, और शहर में रहने वाले ज्यादातर लोग पैसे 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 पैसे, क्योंकि उसको प्राण ही सही नहीं मिल रहा है। सोच यहाँ भी काम करती है। ऑक्सीजन आपके शरीर के फेफड़ों एक एक कोशिका तक पहुंचनी चाहिए। अर्थात यदि शरीर के फेफड़ों तक प्राण ऊर्जा नहीं पहुंचेगी तो उस स्थान पर रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो शरीर में जो स्थान पर प्राण वायु सही नहीं पहुंचेगा, वहां बीमारियां शुरू हो जाती है, रोग शुरू कैंसर जैसी बीमारियों के लिए ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति को जिम्मेदार माना जाता है। देखो, शहरों में कैंसर के पेशेंट आपको ज्यादा मिलेंगे गांवों के हिसाब से। तो इसका पीछे का कारण भी यही है, क्योंकि शहरों में ऑक्सीजन का लेवल काफी कम रहता है पॉल्यूशन के कारण। शरीर में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के हर पहुंचाने की जिम्मेदारी प्रकृति की हीमोग्लोबिन पर है। यहाँ ऑक्सीजन को फेफड़ों से सूक्ष्म कोश तक, शरीर के अंग तक, छोटे से छोटे अंग तक, कोश टिश्यू, प्रकृति ने हीमोग्लोबिन को दी है। हमारे शरीर में खून जो घूमता है, वो खून में जो हीमोग्लोबिन है, वो हीमोग्लोबिन आपके फेफड़ों से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और आपके शरीर के एक एक छोटे से छोटे सेल तक ये ऑक्सीजन पहुंचाने की जिम्मेदारी हीमोग्लोबिन पर है। और हीमोग्लोबिन नेचुरल यानी प्राकृतिक होना चाहिए। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आपका हीमोग्लोबिन प्रकृति के नियमों वाला हो। ईश्वर यानी प्रकृति ने अद्भुत व्यवस्था की है। पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, जो पौधों के लिए भोजन बनाता है, वही क्लोरोफिल प्रत्येक शाकाहारी जीव के शरीर में जाकर हीमोग्लोबिन बन जाता है। यह प्राकृतिक क्रम है। तो जो जानवर, शाकाहारी जानवर पत्तियों का क्लोरोफिल खाते हैं, उनके शरीर में प्राकृतिक हीमोग्लोबिन होता है। यही कारण है कि पत्ती खाने वाले शाकाहारी जीवों में रोग दर मनुष्य की तुलना में न्यूनतम होती है, यानी होते ही नहीं है। इस पौधे में क्लोरोफिल और शरीर में हीमोग्लोबिन शरीर में कैसे काम करते हैं, इसके भाग में अधिक विस्तार से देखा जाएगा। यहाँ सिर्फ इतना समझने की बात है कि अगर आपके शरीर में प्राण वायु एक अंग से दूसरे अंग में व्यवस्थित तरीके से नहीं पहुंच पाएगी, तो आपके शरीर में बीमारियां आ जाएगी। ये बीमारियां अंततः आपके मन की शांति पर अपना प्रभाव डालेगा, आपके शारीरिक जीवन में परेशानियां लाएगा। अतः सांसारिक जीवन में समस्याओं से बचने के लिए आपको अपने आध्यात्मिक शरीर को मजबूत रखना होगा। तो संसार में समस्याओं से बचना है तो अध्यात्म की उन्नति बहुत जरूरी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग में प्राणायाम के महत्व को बताया है। प्राणायाम को समझने के लिए अच्छी योग पुस्तकें पढ़नी चाहिए।
आपको सीखते रहना चाहिए। योग शास्त्रों के अनुसार कहा जा सकता है कि संसार की सभी समस्याओं का समाधान प्राणायाम में है और इसलिए योग शास्त्र ने एक अच्छी बात कही है। देखो, ये छोटा सा वाक्य है, दुनिया के सारी समस्याओं का हल यहाँ से निकल जाता है। और ये वाक्य क्या है? देखो, इंद्रियों का राजा मन है और मन का राजा श्वास है। ये छोटा वाक्य ये कहता है कि आपके शरीर में मन भी है, इंद्रिय भी है। तो जितनी इंद्रिय है और आपका मन जो है, वो इंद्रियों का राजा रहना चाहिए और राजा है। इंद्रियों का राजा मन है और मन का राजा श्वास है। लेकिन अभी कलयुग में क्या हो गया है कि हमारा जो मन है वो इंद्रियों का गुलाम हो गया है। और जिनके जीवन में समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की, शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, या आर्थिक हो, या कौटुंबिक हो, या सामाजिक समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं के पीछे एक ही कारण है, वो है आपका जो मन है वो आपकी इंद्रियों का गुलाम है। अब मन जो है वो इंद्रियों का गुलाम रहेगा तब तक आपके जीवन में शरीर से लेके सामाजिक स्तर पे सब जगह समस्याएं रहेगी। अब इसमें से आपको बाहर निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको आपके मन को, जो इंद्रियों का राजा रहना चाहिए वो नहीं है, उसको दोबारा इंद्रियों की गुलामी में से बाहर निकाल के आपको आपके मन को इंद्रियों का राजा बनाना पड़ेगा। और इंद्रियों का राजा बनाने का आसान रास्ता यहाँ क्या कहता है योग शास्त्र? कि मन का राजा श्वास है। यानी आप श्वास को काबू में करोगे तो आपकी मन जो है, आपका जो मन है वो आपकी इंद्रियों का राजा अपने आप बन जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अद्भुत टॉपिक है और दुनिया की सारी समस्याओं की जड़ यहाँ से आप काट सकते हो। सारी समस्या। हाँ, कई लोग बोलते हैं कि भाई मैं तो कुछ अच्छा खाना देख लेता हूँ तो मेरा जी नहीं काबू में रहता है। कोई सुगंधी स्मेल आ जाती है कोई अच्छी खान पान की तो मेरा मन विचलित हो जाता है, मैं खा ही लेता हूँ। कई लोगों का मन ऐसा विचलित हो जाए, कोई अच्छी चीज में देख लेते हैं तो उसको पाने की लिए तड़ पापड़ हो जाते हैं। कोई अच्छी स्त्री को देख लेते हैं तो मन से उसको भुगतने का लालच में आ जाते हैं। तो ये सब क्या है? ये आपकी मन की इंद्रियों की गुलामी है। आपको इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और ये इंद्रियों की गुलामी को छोड़ने के लिए, इसमें से बाहर निकलने के लिए योग शास्त्र कहते हैं कि आप आपके श्वास को काबू में कर लो, आपका मन अपने आप इंद्रियों की गुलामी में से छूट जाएगा। ये अद्भुत चीज है। योग शास्त्र इस विषय में इतना गहरा रहस्य बताते हैं कि मनुष्य की सभी इंद्रियां मन के वश में होती है, लेकिन आजकल सभी का मन इंद्रियों का गुलाम बनकर जी रहा है। इसलिए संसार में शांति नहीं है। यदि मन इंद्रियों का राजा होता तो इंद्रिया प्रलोभन प्रलोभन तो दिखती, लेकिन मन उसे क्रियान्वित नहीं होने देता। यानी आपकी आंख कुछ देख लेती, लेकिन आपका मन उसको, वो देख लेती है आंख लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं करने देता। यहाँ चूंकि मन इंद्रियों का गुलाम है, जैसे ही इंद्रिया प्रलोभन दिखाती है मन उसका गुलाम बन जाता है और गलत कार्य करता है। इस मन की इंद्रियों की गुलामी की
गुलामी ही दुनिया के सभी दुखों का कारण है। इस प्रकार यदि मन को इंद्रियों की गुलामी से बाहर लाना है, तो मन को सांसों का राजा बनाना होगा और मन को सांसों का राजा बनाओ तो मन इंद्रियों की गुलामी से बाहर आ जाएगा। विश्व की सभी सांसारिक समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा करने के लिए आपको अपनी श्वास को नियंत्रण करना सीखना होगा। सांसों पर नियंत्रण रखना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे-जैसे आप धीमी, लंबी और गहरी सांसें लेने की प्रैक्टिस करोगे, सीखे, अपना अभ्यास बढ़ाओगे, आपका मन इंद्रियों के बंधन से मुक्त होता जाएगा। इसके लिए प्राणायाम बहुत उपयोगी रहेगा। तो जो लोग योगी होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो वो क्या करते हैं? यही तो करते हैं, अपने श्वास को कंट्रोल करते हैं। मेडिटेशन में आप कहीं भी जाते हो, किसी भी संत या योगी के मेडिटेशन में आप क्लास में जाओगे, तो आपको क्या सिखाया जाएगा? यही सिखाया जाएगा, आपकी श्वास को धीरे करो, धीमे करो, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो प्राणायाम के कई प्रकार है, जिससे कि अनुलोम-विलोम है, भ्रामरी है, ओमकार है, उज्जयी है, अग्निसार है, बाह्य प्राणायाम है। कपालभाति कोई प्राणायाम नहीं है, लेकिन अब लोग उसे प्राणायाम के तौर पे करते हैं। कपालभाति रियल में एक षटकर्म है, वो प्राणायाम नहीं है, जिसका शाब्दिक अर्थ शरीर को शुद्ध करने की क्रिया है। यह फेफड़े और पेटों के अंदर की अंगों को साफ करता है, चाहे आप कपालभाति नाम दे या कुछ भी। यह काम करता है या ना, बस काम करता है। प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए। यदि आप केवल प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप केवल अपने शरीर के अंगों की मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, लेकिन अपने महत्वपूर्ण शरीर को मजबूत नहीं कर रहे हैं। प्राणायाम आपका मनोमय शरीर मजबूत करता है और कसरत आपके अन्नमय शरीर को मजबूत करता है। तो यही कारण है कि आपने ऐसे कई लोगों के उदाहरण देखे हैं जो हर दिन जिम जाते हैं और पसीना बहाते हैं और दिल का दौरा पड़ने से मर जाते हैं। इस प्रकार यदि आपका आध्यात्मिक शरीर मजबूत नहीं है, तो शारीरिक और मानसिक समस्याओं आपको नुकसान पहुंचाएगा। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ नहीं रहता। प्राणायाम न केवल भौतिक शरीर को बेहतर बेहतर बनाता है, बल्कि भावनात्मक शरीर को भी बेहतर और मजबूत बनाता है। एक कहावत है कि मन होए तो मालवे जवाय। इस प्रकार मन को मजबूत करने के लिए प्राणायाम भी उतना ही आवश्यक है, जिससे आप अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। गुजराती में कहावत है, मन होय तो मारवे जवाय। यानी તમારે જે કંઈ કામ પૂરું કરવું હોય, તો એના માટે તમારે મનને મજબૂત કરવું પડે. और मन मजबूत હોય તો તમે કોઈ પણ કાર્ય કરી શકો. તો મનને મજબૂત કરવાનો એકમાત્ર રસ્તો છે, એ છે પ્રાણાયામ. यानी तो हमने ये जो अष्टांग योग के अंदर जो शरीर के साथ जुड़ी हुई ये अष्टांग योग की जो बातें थी थोड़ी बहुत, ऐसे तो अष्टांग योग पूरा शरीर के साथ ही, लेकिन जो काम की चीजें थी वो हमने यहाँ समझने का प्रयत्न किया है, छोटी-छोटी बातें को। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सत्य को हमको ढूँढना है, सत्य के साथ चलना है, सत्य क्या है वो समझने का प्रयत्न करना है। तो आपको शरीर को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका शरीर, मानव शरीर की संरचना शाकाहारी है या मांसाहारी है। ये बहुत महत्व का मुद्दा है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे, तब तक आप अपने शरीर को सही तरह समझ नहीं पाओगे। तो ये जो दृष्टिकोण है शाकाहारी और मांसाहारी का, तो योगाहार का ये बेज है। यही बेज के कारण ही
आप शरीर की समस्याओं को समझ पाओगे। जब तक आप आपका माइंड क्लियर नहीं है, शाकाहारी या मांसाहारी है, तो तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। और जितने लोग शरीर को ठीक रखने के लिए काम कर रहे हैं, यानी डॉक्टर्स, आरोग्य के साथ जुड़े हुए सारे लोग, ये बेसिक जो है शाकाहारी मांसाहारी का भेद जो है वो समझते नहीं है, इसीलिए वो परिणाम नहीं दे पाते हैं। आपको ये पूरा योगाहार का जो पुस्तक है, इसका जो पूरा फाउंडेशन है, ये यही टॉपिक से जुड़ा हुआ है। तो हमारा शरीर को कैसा मानते हो? शाकाहारी या मांसाहारी? जो लोग मांस नहीं खाते हैं, वो शरीर को शाकाहारी कहेंगे और जो लोग मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी या मिश्राहारी कहेंगे। दोनों अपनी-अपनी जगह सही है। विश्व की करीब 90% से अधिक जनसंख्या कुछ हद तक मांस खाती है। देखो, अब कलयुग क्यों है? कलयुग इसीलिए है क्योंकि 90% से अधिक लोग इस दुनिया के नॉन वेजिटेरियन ये नॉन वेज फूड खाते हैं। दुनिया के हर देश में आपको मांस खाने वाले लोग मिल जाएंगे। भारत में गुजरात और राजस्थान ही ऐसे राज्य है जहां आपको ज्यादातर लोग शाकाहारी मिलेंगे, जबकि भारत के दूसरे राज्यों में मांसाहारी लोगों की बहुतायत है, यानी मेजोरिटी है। अब बंगाल में चले जाओ, साउथ इंडिया में चले, वहां के तो ब्राह्मण भी भोजन में चावल के साथ मछली खाते हैं। ब्राह्मण लोग जो मंदिरों में सेवा पूजा करते हैं दिन में और शाम को खाने बैठते हैं तो चावल के साथ मछली खाते हैं। मुझे नवाई लगती है कि आप भगवान की सेवा पूजा करते हो और मछली को भी खाते हो। हाँ? तो ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में। चाहे कुछ भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरे लोग मांसाहारी या शाकाहारी, इससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको अपने लिए उसको समझ लेना जरूरी है। यहाँ हमें यह देखना होगा कि यदि प्रकृति ने मानव शरीर तैयार किया है, तो हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह शाकाहारी है या मांसाहारी। ऊपर वाले ने इस धरती पर दो मुख्य प्रकार के जानवर बनाए, एक स्थलीय जानवर और दूसरे जल में रहने वाले जलीय जानवर, जो जल में रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो भूमि पर रहने वाले जानवरों को भी दो मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है, एक है शाकाहारी और दूसरा है मांसाहारी। तो हम यह कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि प्रकृति द्वारा निर्मित इन दो प्रकार के जानवरों में से कौन सा जानवर शाकाहारी है और कौन सा जानवर मांसाहारी है? ये कैसे तय करोगे? तो कुदरत ने शरीर को मांसाहारी और शाकाहारी दो डिफरेंस को अलग करने के लिए शरीर के ऊपर ही कुछ निशान दिए हैं। देखो कैसे निशान दिए हैं। शरीर पर निशान दिए गए हैं, जैसे जिससे हम यह तय कर सकते हैं कि यह जानवर शाकाहारी है या मांसाहारी है। देखिए, प्रकृति ने शरीर पर 5 तरह के निशान दिए हैं, जो शाकाहारी और मांसाहारी को अलग करते हैं। पहला होता है नाखून। देखो यहाँ चित्र में आपको नाखून दिख रहा है। सभी शाकाहारी जीवों के नाखून चपटे होते हैं, जबकि प्रत्येक मांसाहारी जानवर को जो नाखून होते हैं वो तीखे नुकीले प्रदान किए हैं। जैसे शाकाहारी प्राणी देखो, हिरन है, बकरी है, भेड़ है, घोड़ा, गधा, गाय, भैंस, जिब्रा, जिराफ, हाथी, सबके नाखून देखो आप कैसे है, फ्लैट ही है। अब मांसाहारी देखो, कुत्ते, बिल्ले, बाघ, चीता, तेंदुआ, भेड़िया, भालू, लोमड़ी, हाँ, तो ये सब के नाखून देखो आप। हाँ, टाइगर से लेके लायन सबके। तो इन क्रोकोडाइल भी देख लो,
मगरमच्छ, उनके भी नाखून देखो। तो ये कैसे है? खुरदरे और नुकीले हैं। मनुष्य के नाखून चपटे हैं या नुकीले? आप अपने नाखून देख लीजिए, हर इंसान के चपटे ही है। हाँ, इस नाखून के निशान के अनुसार हमारा शरीर शाकाहारी जैसा हो हुआ या नहीं हुआ? हाँ? आपको तीखे अनीदार नाखून वाले मनुष्य कहीं नहीं मिलेंगे, और शायद मिल भी जाए तो वो मनुष्य नहीं है, वो राक्षस होगा। ठीक है? राक्षसों का चित्र आपने देखा है? उनके नाखून भी ऐसे ही दिखाए जाते हैं, नुकीले। दूसरा सिग्नल होता है दांत। तो यहाँ चित्र में देखो, ये जो लायन है, लायन के मुंह में कैसे दो दो ऊपर नीचे लंबे दांत दिए हैं। तो हर मांसाहारी को ऐसे लंबे दांत होते हैं। प्रत्येक जानवर के दांतों को देखो, मांसाहारी जानवरों के मुंह में ऊपर और नीचे दो शिकारी दांत लंबे होते हैं, जबकि शाकाहारी जीवों को इतने लंबे दांत नहीं दिए जाते। मनुष्य को लंबे शिकारी दांत दिए हैं क्या? नहीं। तो इस लिहाज से मानव शरीर शाकाहारी हुआ या नहीं हुआ? तो दांत भी हमारे शाकाहारी जैसे, नाखून हमारे शाकाहारी जैसे। अच्छा, तीसरा है जीभ का प्रयोग पानी पीने के लिए। देखो, जीभ सभी प्राणियों को, जानवरों को दी गई है। यहाँ जीभ का प्रयोग देखने को मिलता है। प्रत्येक मांसाहारी जानवर जब भी पानी पीता है तो हमेशा अपनी जीभ से पानी पीता है, उठाता है और पीता है। जब आपने किसी शाकाहारी जानवर को जीभ से पानी पीते नहीं देखा होगा। अगर कोई व्यक्ति हाथ में भरकर पानी पीता है तो क्या उसे जीभ से उठाकर पीता है या खींचकर पीता है? हमारी पानी पीने की व्यवस्था भी शाकाहारी जीवों की तरह है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो पानी पीने की स्टाइल भी हमारी कैसी है? शाकाहारी जैसी। अच्छा, आगे है चौथा, खाना खाने की विधि। हाँ, देखो, कुछ शाकाहारी प्राणी जैसे गाय भैंस खाने के बाद अपना खाना चबाते हैं, और कुछ जैसे बंदर खाना खाते समय अपना खाना चबाते हैं। ये खाना खाने के बाद वापिस नहीं लाते, बंदर नहीं ला सकते, मनुष्य नहीं ला सकते। लेकिन दूसरे सारे प्राणी घास खा लेते हैं, वापिस मुंह में लाते हैं, जुगाली करते हैं, चबा चबा के रस करके दोबारा पेट में भेजते हैं। जबकि आप मांसाहारी प्राणी भोजन सीधे बिना चबाए पेट में डालते हैं। मनुष्य प्रत्येक भोजन को चबाता है। यहाँ भी मानव शरीर शाकाहारी के समान है, मांसाहारी का कोई लक्षण नहीं है। अच्छा, आगे है भोजन की प्रकृति। शाकाहारी भोजन की प्रकृति और मांसाहारियों की कैसी है? देखो, शाकाहारी जीव पौधे के भागों, वनस्पति के हिस्से जैसे कि पत्तियां है, हाँ, उसके तना है, फूल है, फल है, जड़ है, वो खाते हैं। जबकि मांसाहारी जानवरों का भोजन अधिकतर दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, जो मांसाहारियों का भोजन है। मनुष्य अधिकतर शाकाहारी भोजन खाता है। अब भारत में तो ज्यादातर लोग शाकाहारी है। उपरोक्त से आपने जांच लिया कि शरीर की बाहरी संरचना के अनुसार मानव शरीर शाकाहारी है। तो ये जो सिग्नल बताए आपको, नाखून की डिजाइन, दांतों की डिजाइन, पानी पीने की स्टाइल, भोजन खाने की स्टाइल और भोजन का प्रकार, तो ये सब बाहर के लक्षण है शाकाहारी मांसाहारी को तय करने के लिए। लेकिन शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों में शरीर में भी अंदर की ओर थोड़ा डिफरेंस होता है, वे भी समझ में आते हैं। क्योंकि शाकाहारी जानवर की छोटी आंत की लंबाई मांसाहारी की छोटी आंत की तुलना में लंबी होती है। क्योंकि शाकाहारी जानवर को शाकाहारी भोजन को पचाने में अधिक समय लगता है। इसने इसीलिए भगवान ने लंबी आंतें दी है।
एक और बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन यह है पेट की पाचन शक्ति। इससे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक बाघ, यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है। एक बाघ ने खाने के लिए एक खरगोश को पकड़ लिया। तो क्या वह खरगोश को अपने मुंह में डाल लेगा और फिर खरगोश की हड्डियां बाहर निकाल देगा क्या, या हड्डियों के साथ खा जाएगा? बाघ हड्डियां मुंह से बाहर नहीं निकालता, हड्डियों को चबाता भी नहीं है और हड्डियों के साथ खरगोश को खा जाता है। अब हड्डियां बाघ की छोटी आंत में जाएगी तो फंसेगी ना, क्योंकि स्टमक जो है जठर से आगे छोटी आंत होती है और छोटी आंत अपनी पतली जो लास्ट फिंगर है, पॉइंट, वो फिंगर जो है हमारी हथेली में, पतली जो फिंगर है सबसे छोटी, इतनी पतली ही होती है बाघ की छोटी आंत भी। तो छोटी आंत में जब खरगोश की हड्डी जाएगी तो फंसती, और फंसती तो दोबारा खाता नहीं खाता। तो खरगोश की हड्डियां चबाता भी नहीं है, आंतों में फंसती भी नहीं है, तो इस हड्डी का क्या हुआ? पेट पीछे से बाहर निकलती नहीं हड्डियां। तो क्या बाघ के पेट में ग्राइंडर या मिक्सी है? नहीं। बाघ के पेट का रस खरगोश की हड्डियों को घोल देता है, यानी पिघाल देता है। बस ये बहुत बड़ी समझने वाली बात है। यह समझने के लायक बहुत बड़ा अंतर है। चूंकि मांसाहारी का पेट हड्डियों को पचाने के लिए पर्याप्त मजबूत होता है, इसलिए उसे चबाने की आवश्यकता नहीं होती है। शाकाहारी के पेट में इतनी ताकत नहीं होती है, इसलिए हर भोजन को चबाना पड़ता है। शाकाहारी प्राणी पत्ती खा ले और जुगाली नहीं करे, चबा चबा के रस करके वापिस पेट में नहीं भेजेगा, तो वो डाइजेस्ट हो ही नहीं सकता। शाकाहारी का स्टमक में पत्तियों को भी पचाने की ताकत नहीं है। इसीलिए हमारे धर्म ग्रंथ भगवत गीता में भगवान ने भोजन के बारे में कहा है कि मेरा भोजन पत्रम यानी हरी पत्ती, फूल पुष्पम यानी फूल, और फलम यानी फल, फ्रूट्स, और तोयम यानी पानी है। इस प्रकार धर्म के अनुसार मानव शरीर का खुराक शाकाहारी प्राणियों की तरह ही माना गया है। तो ये तय होता है कि हम शाकाहारी है। अब आप खुद तय करें कि इंसान मांसाहारियों की तरह लंबे नाखून, लंबे दांत, पानी पीने की शैली से संपन्न नहीं है। यहाँ प्रकृति यह कहना चाहती है कि मानव शरीर 100% शाकाहारी है। अब चूंकि चार पहिया वाहन डीजल या पेट्रोल से चलते हैं, लेकिन डीजल वाहन के इंजन की डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम और पेट्रोल वाहन के इंजन डिजाइन और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग-अलग होते हैं। हम सब जानते हैं कि यहाँ हम कभी भी पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं भरते और डीजल की गाड़ी में पेट्रोल नहीं भरते। वही गलती से टैंक भरने से बचने के लिए टंकी के ढक्कन पर डीजल और पेट्रोल भी लिख लिया जाता है। इस प्रकार मनुष्य 100% शाकाहारी जानवर है, इसलिए मांस हमारे शरीर के लिए नहीं जाना चाहिए। और अगर हम इसे डालते हैं, जैसे कि आप पेट्रोल कार में डीजल भरते हैं, तो यह आपके शरीर में भी समस्याएं पैदा करेगा। मनुष्य 100% शाकाहारी हो गया। जो तो नियम शाकाहारी जीवों पर लागू होते हैं, वही शरीर पर लागू होने चाहिए या नहीं चाहिए? तो शाकाहारी प्राणियों को जो नियम लागू होते हैं, वो सारे नियम हमारे शरीर को लागू होते हैं। अब आप ही तय करो, लगेगे ही। अब आपको पता चल गया कि कौन से नियम लागू होते होते होने चाहिए। इसलिए यहाँ केवल शरीर पर लागू होने वाले नियमों को ही दिखाया जाएगा। ये दो प्रकार के नियम है, एक है शरीर की सफाई और दूसरा है शरीर के आहार संबंधी नियम।
तो पूरे पुस्तक में, पूरे योगा हर कोर्स में हमको बॉडी क्लींजिंग कैसे करनी है शाकाहारी प्राणियों की तरह, और शाकाहारी प्राणियों की तरह आहार कब खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, किस तरह खाना है, ये सारी बातें को समझने का हम प्रयत्न करेंगे। यहाँ एक निर्णय लिया गया कि शरीर के जो नियम शाकाहारी के रूप में अन्य जानवरों पर लागू होते हैं, वही शाकाहारी के रूप में मानव शरीर पर भी लागू होते हैं। ये मान लिया गया, और इसी को बेस बना के हमने ये पूरा पुस्तक लिखा है, और आपको ये पूरी बातें समझाई जाएगी। अब शरीर पे जो लागू नियम है, इसमें है शरीर की सफाई और शरीर का सही खुराक। तो कहाँ-कहाँ सफाई करनी है, कहाँ-कहाँ क्या करना है, इसके ऊपर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। थोड़ी देर है हमारे पास, तो ये 10 नंबर का टॉपिक भी पूरा कर लेते हैं। फिर अगले हफ्ते हम 11 नंबर से आगे बढ़ेंगे। तो शरीर की सफाई और आहार, शरीर को समझने के लिए दो ही बातें महत्वपूर्ण है। दूसरी चीजों पर गौर करने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक है और पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान शाकाहारी प्राणी है। शरीर के अलावा किसी और चीज के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। बस शरीर को समझो, और वह भी शरीर को शाकाहारी समझना है। हमें मांसाहारियों को समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानव शरीर प्रकृति द्वारा 100% शाकाहारी होने के लिए ही बनाया गया है। शरीर के प्राकृतिक नियम है शरीर की सफाई और शरीर का भोजन। तो शरीर की सफाई में दो बातें ध्यान रखने योग्य है। एक, पाचन तंत्र की सफाई। आपका पाचन तंत्र प्रतिदिन बिना किसी प्रयास से साफ हो जाना चाहिए। और शरीर की आंतरिक सफाई में शरीर में संचारित रक्त की सफाई, यह सफाई भी प्रतिदिन करनी है। आपका जो खून है, आपके शरीर में जो 5 लीटर खून है, उसकी भी हर रोज सफाई हो जानी चाहिए, ये समझ लेना है आपको। तो ये सारी बातें हम आगे समझने वाले हैं। शरीर का भोजन क्या खाए, कब खाए, कितना खाए, कैसे खाया जाए, ये बातें भोजन की गुणवत्ता को समझना है। कौन सा भोजन शरीर में क्या काम करता है, भोजन का घनत्व यानी उसकी डेंसिटी हमारे शरीर में क्या काम करता है, और भोजन का स्वाद हमारे शरीर में क्या इफेक्ट करता है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। उपरोक्त बिंदुओं को विस्तार से समझने से पहले आइए हम समझने का प्रयास करें कि मानव शरीर किस प्रकार का है। क्योंकि मानव शरीर एक शुद्ध शाकाहारी प्राणी है, इसलिए वही नियम मानव शरीर पर भी लागू होना चाहिए जो शाकाहारी जीवों पर लागू होते हैं। अब देखना यह है कि शरीर पर कौन से नियम लागू होते हैं, जो हमारे विचार में शरीर की सफाई और शरीर का पोषण, ये दोनों चीजें शरीर पर लागू होती है। ये दोनों बातों में इंसानों पर कैसे लागू होते हैं, इसे अच्छी तरह से समझना होगा। यदि आप सफाई पर ध्यान देते हैं और भोजन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यह काम नहीं करेगा। और यदि आप भोजन पर ध्यान देते हैं और शरीर की सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, तो भी सही तरह काम नहीं करेगा। दुनिया के सभी जानवर शरीर की सफाई और शरीर के भोजन दोनों पर ध्यान देते हैं, इसीलिए वो लोग बीमार नहीं होते। लेकिन यहाँ जो देखा गया है कि गैर मानव जानवरों को भोजन और शरीर की सफाई के लिए किसी प्रशिक्षण या अध्ययन से गुजरना नहीं पड़ता है। देखो, मनुष्य के अलावा दूसरे दूसरे कोई प्राणी को उनको क्या भोजन लेना चाहिए, उसकी शरीर की सफाई लेके क्या करना है, उनके लिए उन लोगों को कोई प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होती नहीं है। उनके उनको कोई स्कूल में जाना नहीं पड़ता है। मनुष्य को सिखाया जाता है, फिर भी प्रयोग नहीं कर सकता है। लेकिन स्वाभाविक रूप से उनके जन्म के समय भगवान उन्हें उनके जीन के माध्यम से उपकारण उपकारण मन, अज्ञात मस्तिष्क यानी सब कॉन्शियस माइंड के माध्यम से उनको सशक्त बनाते हैं। यो तो मनुष्य को कई मामलों में जानवरों की तरह सब कॉन्शियस माइंड द्वारा शक्तियां दी गई है, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि का उपयोग बढ़ा, उन अज्ञात शक्तियों का उपयोग करने की बजाय शारीरिक और मानसिक समस्याएं शुरू हो गई।
तो मनुष्य को भी ऐसे तो नेचर ने अज्ञात शक्तियां दी है कि भी उसका प्रयोग करके आप आपके शरीर को संभाल के रखो। लेकिन जब बुद्धि काम में लग जाती है, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड को जो नेचर ने जो ताकत दी है, जो शक्तियां दी है, उसके सामने हम देखना बंद कर लेते हैं और इसके कारण फिर बाद में समस्याएं शुरू हो जाती है। तो दुनिया के सारे प्राणी उसको कुछ भी सिखाया नहीं जाता है, फिर भी वो अपने शरीर की सफाई भी करते हैं अच्छी तरह, अपने शरीर का सही खुराक भी ढूंढ लेते हैं और कब खाना है, क्या खाना है, किस तरह खाना है, सारा उनको जन्म के साथ ही भगवान उसको सब कॉन्शियस माइंड में सारा नॉलेज देके भेजता है। इसीलिए उन लोगों को सीखने के लिए कोई स्कूल या पाठशाला में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य को भी ये शक्ति दी हुई है, लेकिन मनुष्य जब जब अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, तब ये सबकॉन्शियस माइंड की जो ताकत है, जो नॉलेज आपको कुदरत ने बाय बर्थ बाय नेचर जो दिया है, वो उसका प्रयोग करने से छूट जाते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। फिर अपनी बुद्धि के कारण हम फंसते हैं और आज हालत ऐसी है कलयुग में कि हर देश में, हर सिटी में, हर स्टेट में हर रोज नई हॉस्पिटलें बन रही है, नए नए बीमारियां आती जा रही है, नए डॉक्टर्स इतने बढ़ रहे, फिर भी कोई बीमारियां कम नहीं हो रही है। तो ये सवाल आता है बुद्धि का। बुद्धि का दुरुपयोग ही समस्याओं की जड़ है। तो हमें अपनी बुद्धि को नहीं चलाना है, हमें सिर्फ अपने नेचर को देखना है। हमारी प्राकृतिक प्रावधान जो प्रकृति ने जो व्यवस्थाएं करके रखी है शरीर को संभालने के लिए, उसी को ही उजागर करने का प्रयत्न करना है और शास्त्र जो बताते हैं वो शास्त्र को समझने का प्रयत्न करने का है। अच्छा, दुनिया के सारे धर्म के अंदर जो दरेक दरेक जो धर्म है, हर धर्म का तीन पाए होते हैं, तीन फाउंडेशन होते हैं। पहला होता है प्रेयर्स, यानी भक्ति, पूजा, पाठ। किसी भी धर्म को देख लो कि भाई मुसलमान है तो रोजा करेगा, हिंदू है तो मंदिर में जाके भगवान की सेवा पूजा करेगा और क्रिश्चियन है तो वो चर्च में जाएगा और प्रेयर करेगा। तो हर धर्म में एक प्रेयर है। दूसरा होता है चैरिटी। देखो, ये बेज है संसारिक मनुष्य के लिए, धार्मिक जीवन जीने के लिए चैरिटी बहुत आवश्यक है। चैरिटी यानी दान। किसका दान? या तो आप समय का दान दो, चाहे आप ज्ञान का दान दो, चाहे आप धन का दान दो, आपके पास जो अवेलेबल है। तो ये चैरिटी हुई। आप कोई भी धर्म में देख लो तो सब में ये सब मिलेगी। और तीसरा मेन जो है, जिसको हम बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, वो है फास्टिंग, यानी उपवास। आप मुसलमान देख लीजिए, इसमें रोजा का प्रावधान है। आप क्रिश्चियन देख लीजिए, इसमें फास्टिंग दिया हुआ है। अब हिंदुओं को देख लीजिए तो नवरात्रियां दी हुई है। तो ये उपवास के लिए व्यवस्था करके रखी है। लेकिन हम चैरिटी अच्छी कर लेते हैं, हम प्रेयर अच्छी कर लेते हैं, लेकिन हम उपवास को सही तरह बिना समझे उसका प्रयोग नहीं करते हैं। इसीलिए दान देने के बावजूद, भगवान की सेवा पूजा करने के बावजूद, करोड़ों का दान देने वाले, करोड़ों बार या मंत्रोच्चार करने वाले, भक्ति करने वाले, मंदिर में पड़े रहने वाले, पूरी जिंदगी संन्यास लेने वाले, भगवान का नाम ही लेने वाले लोग चैरिटी कर लेते हैं, प्रेयर कर लेते हैं, लेकिन शरीर को ठीक रखने के लिए सही फास्टिंग करना चाहिए। कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए शरीर को ठीक रखने के लिए, इसका प्रयोग
शास्त्रों ने बताया है, बावजूद बताया है फिर भी उसका सही पालन नहीं करते हैं। इसके कारण हर व्यक्ति, ज्यादातर लोगों के जीवन में शारीरिक समस्याएं हैं, और शारीरिक समस्या के कारण ही मानसिक समस्याएं हैं, और हर व्यक्ति आपको दुखी मिलता है। तो धर्म कोई किसी भी पकड़ लो, आपको ये तीन बातें मिलेगी: चैरिटी, प्रेयर और फास्टिंग। तो एक बहुत महत्व की बात है उपवास और सही भोजन, ये दोनों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। तो आज हमने ये दो तीन चैप्टर खत्म किए हैं। आप में से किसी को भी आज के टॉपिक के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है तो अपने हाथ रेज करे, हैंड रेज करे। हम यहाँ उसके ऊपर सवाल का, आपका कोई कंफ्यूजन है तो उसको सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। 65 अपने जूम मीटिंग में अटेंडेंस है। किसी को आज सवाल नहीं है क्या? निशी वाधवानी, बोलिए बहन जी। सर, हमें प्राणायाम जैसे करना हो जी तो हम योगा जैसे थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा करते हैं, तो प्राणायाम हमें कितनी देर करना चाहिए, स्पेशल सिर्फ प्राणायाम करना हो तो? देखो, आप योगाहार करोगे तो आसन की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी, पहली बात। फिर आपको प्राणायाम के अलावा दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडीशन क्या है कि योगाहार में जो बताई बातें हैं, हमारे नेचर के हिसाब हम्म। से हम सही फूड लेंगे, फूड का समय, फूड लेने का तरीका, फूड की क्वालिटी, ये सब सही तरह से लेंगे। मैं देखो योगा का मास्टर हूँ। लकुलिश योग यूनिवर्सिटी से मैंने योग का टीचर्स का स्पेशल ट्रेनिंग ली है, योग टीचर्स बनने की। मैं बाबा रामदेव की तरह अपने पेट को गोल घुमा सकता हूँ, नोली क्रिया सिखाता हूँ कैसे किया जाता है। लेकिन मैं कोई आसन के पीछे समय नहीं बिगाड़ता कभी भी। पिछले करीब 10 साल हो गए। इससे पहले मैं शिविरें भी लेता था, लोगों को योग भी सिखाता था। लेकिन जब ये योगाहार के बारे में नॉलेज आ गया, तब से मैं ठंडी की मौसम में कभी घूमने भी नहीं जाता हूँ। ठीक है। हाँ, प्राणायाम पे मैं ध्यान देता हूँ, क्योंकि आहार जो है वो हमारे शरीर यानी अन्नमय कोश के लिए है। लेकिन हमारा जो मनोमय कोश है, हमारा जो प्राणमय कोश है, वो हमारी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है। अन्नमय कोश ने क्या किया, इंद्रियों के स्ट्रक्चर बनाया है। आपके कान का शेप है, नाक का शेप है, आपकी आंखों की डिजाइन है, वो सब अन्नमय कोश से बनी है। लेकिन ये इंद्रियों को चलाता कौन है? तो वो चलाता है प्राण। और कौन चलाता है? आपका मनोमय शरीर। तो मनोमय शरीर और प्राणमय शरीर दोनों को जोड़ने का काम करता है प्राणायाम। तो प्राणायाम हमारे मनोमय और प्राणमय शरीर को कंट्रोल करने के लिए, सही तरह मैनेज करने के लिए, सही तरह चलाने के लिए प्राणायाम बहुत आवश्यक है। तो आप प्राणायाम पे ज्यादा ध्यान रखिए, नहीं के आसन पे। ठीक है। आपको अभी योगाहार के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है तो आप आगे, क्योंकि हम तो हफ्ते में एक बार लेक्चर लेते हैं। हम्म। ठीक है? हम्म। तो आप उसमें एडवांस में हर चैप्टर आप पढ़ते रहिए, आगे आगे पढ़ते जाइए। गुजराती समझ लेते हैं तो गुजराती पीडीएफ बुक हमने ग्रुप में रखी हुई है। हिंदी वाली भी हमने रख ली है।
हमारी यूट्यूब चैनल के वीडियोस में भी आपको काफी जानकारी मिल जाएगी। आप उसको देखते रहिए, समझने का प्रयत्न कर लीजिए। और जितना समय आप आसन के पीछे दे रहे हो, मैं बोलूंगा कि भाई आसन का समय बचाओ और उसको सीखने के लिए टाइम दो। हम्म। एक बार इसमें आप मास्टर हो गए तो फिर मुझे लगता है कि आसन की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। जी। ठीक है, ठीक चलो है, बात थैंक यू। ठीक है। अनम्यूट कीजिए। हेलो। जी बोलिए बहन। हाँ सर, क्या प्राणायाम से हीमोग्लोबिन बढ़ता है? प्राणायाम का काम है हमारे मन को कंट्रोल करना, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल करना। प्राणायाम जो है ना, इसमें जो कपालभाति जो प्राणायाम है, वो हमारे फेफड़ों को थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज देता है। इसके कारण फेफड़ों की जो प्राण ग्रहण करने की शक्ति बढ़ती है, यानी प्राण वायु का लेवल आपके शरीर में बढ़ा सकता है। लेकिन हीमोग्लोबिन की बात है, तो हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है, उसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, वो मैं अभी अभी लेक्चर में ही मैंने अभी दिखाया था कि जो प्लांट का क्लोरोफिल है, पत्तियों का हरा रंग जो है, क्लोरोफिल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वही बेसिक स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन के लिए बेसिक स्ट्रक्चर वही होता है। यहाँ मैग्नीशियम जो सेंटर एटम होता है वो रिप्लेस करके आयन चेंज हो जाता है, इंटरचेंज होता है, तभी नेचुरल हीमोग्लोबिन बनता है। तो प्राणायाम करने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है ऐसा तो मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन डाइट में आप हरी पत्ती को ज्यादा शामिल करोगे तो आपका हीमोग्लोबिन जरूर से बढ़ेगा, ये मैं आपको जरूर कह सकता हूँ। और एक हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, ज्यादा है, और उसको हाँ, कम कंट्रोल करना है तो कैसे कर सकते हैं? एक लड़का है, देखो, उसका अच्छा, हीमोग्लोबिन देखो, 17 देखो, से ऊपर है। यहाँ यहाँ देखो, शरीर को कितना हीमोग्लोबिन रखना है वो शरीर को तय करना पड़ता है, और कई बार ज्यादा हो जाता है। तो ज्यादा हो जाता है इसका मतलब क्या है कि भाई शरीर की जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी को कंट्रोल करने की जो पूरी सिस्टम है, वो चाहे केमिकल प्रोसेस वाली हो या ये चेता रिलेटेड प्रोसेस हो, तो इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। हमारे शरीर में हमारा टेम्परेचर देखो 37 डिग्री कांस्टेंट होता है, तो नॉर्मल तौर पे 37 रहता है। लेकिन जब आपके शरीर में मलेरिया के वायरस जैसे जब बढ़ जाते हैं, तो ये वायरस को मारने के लिए हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है, वो ज्यादा ऑक्सीजन को लेके, ज्यादा शुगर को यानी ग्लूकोज को लेके, उसको बर्निंग करके बॉडी का टेम्परेचर 103 फ़ारेनहीट तक ले जाता है। यानी 97 फ़ारेनहीट से 103 फ़ारेनहीट तक ले जाता है। तो ये टेम्परेचर बढ़ा, क्यों बढ़ा? तो इसके पीछे जिम्मेदार है आपके शरीर में कोई पर्टिकुलर वायरस की क्वांटिटी बढ़ गई है, इसके लिए वो बढ़ रहा है। तो आपके शरीर में, किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, तो शरीर क्यों ज्यादा पैदा कर रहा है? अच्छा, आपको पता होगा कि कई कई देशों में, इजराइल जैसे देशों में, स्टूडेंट्स जब प्राइमरी या माध्यमिक शिक्षा लेते हैं, तो उन लोगों को कंपलसरी मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जाती है। ये इसीलिए दी जाती है कि जब भी ऐसा लगे कि दुश्मन देश ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, तो देश के सारे जो जवान है वो सारे मिलिट्री का ड्रेस पहन के बंदूकें लेके अपनी सरहद पे जा सके। तो स्टैंड बाय तैयार रखते हैं। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था करके रखनी चाहिए। तो शरीर जब हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है, तो शरीर को ऐसा लगता है कि भाई मुझे अचानक इसकी जरूरत पड़ेगी, अभी जरूरत महसूस हो रही है, इसके लिए वो बढ़ा रहा है। तो
इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। ये वजह क्या है, डॉक्टर्स उसको ढूंढ नहीं पाते हैं, हम पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है वो तो सही है। तो ये प्रॉब्लम के पीछे सिस्टम की गड़बड़ियां है, और सिस्टम की गड़बड़ियां तभी होती है जब वो सिस्टम में या तो कचरा इकट्ठा हो गया है, मशीन काम नहीं कर रहा है, या रॉ मटेरियल नहीं है, या तो मशीन को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो नहीं मिल रही है, या तो मशीन चलाने वाले कारीगर नहीं है। तो ये गड़बड़ी कहाँ है उसका हमको पता नहीं चलता है। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको शरीर को जो नेचर के तौर पे जो जो चाहिए, किस तरह चाहिए, वही देने का प्रयत्न करना चाहिए, तो शरीर अपने आप उसको ठीक करने लगता है। तो एनडीएस की जो हमारी नेचुरल डाइट सिस्टम, जिसको हम योगाहार कहते हैं, योगाहार को सिस्टम से करने से ये ऐसी किसी भी प्रकार की समस्याओं में समाधान मिलता है, और हमने देखा है। तो हमको इसके पीछे रीजन क्या है, कई कई प्रकार के होते हैं। तो हमको सब रीजन को मान के ही उसके ऊपर काम शुरू कर लेना चाहिए। मान लो शरीर की जो सिस्टम हीमोग्लोबिन पैदा करती है, वहां कचरा आ गया है तो कचरे को निकाल दो, वहां रॉ मटेरियल की कमी है तो रॉ मटेरियल दे दो, वहां इलेक्ट्रिसिटी की कमी है तो इलेक्ट्रिसिटी दे दो, वहां मशीन चलाने वाले कारीगर सही नहीं है तो उसको भेज दो, सबको भेज दो। सब अपना अपना चेक कर लेंगे कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अपने अपने हिस्से के जो भी प्रॉब्लम होंगे वो सब सारे लोग कर लेंगे, फिर कोई समस्या बाकी बचेगी नहीं। तो हम यही मानते हैं कि भाई कोई एक चीज को मान के एक एक चीज के ऊपर प्योर प्रयोग क्यों करे, सबको एक साथ भेज दो, जिसकी समस्या होगी वो सॉल्व करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम तो इसी को ही मानते हैं। भारती बहन आपने बंद कर लिया है, ओके। अमृत भाई, सुरजीत सिंह और भारती बहन, बोलो। नमस्कार साहेब, सुरजीत सिंह बोलू छू। जी सुरजीत सिंह बोलिए, आप हाँ, कैसे आपने हो? बस आनंद मंगल છે आनंद, આપણે। यहाँ राजकोट हो या पंजाब में हो? ના ના, અત્યારે રાજકોટ જ છું। राजकोट છો, बरोबर। હા, અને આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। આ સરસ અમને માર્ગદર્શન મળી રહ્યું છે, એટલે એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર। અને બીજું એક પૂછવું હતું કે ભાઈ મોતિયાનું ઓપરેશન કોઈને ભલામણ થઈ હોય તો એ મોતિયાનું ઓપરેશન કરાવવું જોઈએ કે બીજું કઈ આપણી સિસ્ટમમાં વધારે ઓલું કરી શકીએ? આપણી સિસ્ટમમાં મોતિયા આવેલા લોકોના મોતિયા ઓગળી ગયેલાના કેસ અમારી પાસે છે, બરાબર। એટલે ઓપરેશન કરાયા પહેલા આપણી સિસ્ટમ ફોલો કરાવી લેવડાવવાથી લાભ હમ હમ, થવાના ચાન્સ પૂરેપૂરા છે, બરાબર। અને બરોબર ને? બીજું કઈ અને ખાસ કઈ એમને કાળજી? ખાસ ખાસ કાળજી એ લેવાની કે એમને સિટ્રસ ફ્રૂટ જી, એ વધારે લેવાના, હા અને જે ખોરાકની અંદર સોલ્ટનું પ્રમાણ વધારે હોય, નેચરલ બી ઉપરથી તો નાખવાનું નથી, પણ નેચરલ સોલ્ટ વધારે હોય હા હા, એવા ટાઈપના ફૂડ, જેવા કે બરાબર। પાલક છે, હા, કંદમૂળ હોય છે મોટા ભાગના, કે જેમાં જી, સોલ્ટનું પ્રમાણ વધારે હોય એ જરા ઓછા લે, અને ખટ્ટા ફળ વધારે લે, સિટ્રસ વધારે લે, કારણ કે ખટાશથી ક્ષાર જલ્દી ઓગળશે મોતિયાનો। બરાબર। હા, ઘણા લોકોને પથ્થરિયો મોતિયો હોય છે, હા હા, જો પથ્થરિયો મોતિયો હોય હમ તો હમ, એને સમય થોડો લાંબો લાગશે, બરાબર। પેલા નોર્મલ મોતિયા જેટલા ઝડપથી ઓગળી જશે જી, એટલો નહીં ઝડપથી ઓગળે, પણ એ હમ। થોડું ધીરજ રાખશે તો ચોક્કસથી ફાયદો થઈ જશે। એટલે પ્રયોગ કરીને થોડો ટાઈમ જોઈ લઈએ, હા હા ફાયદો 100% થશે। હા, થશે જ, અને આ જ સેફ રસ્તો છે। જી જી જી, કારણ કે બરાબર। હમણાં હમણાં તમે જુઓ, થોડા દિવસ પહેલા જ છાપામાં મહિનાની અંદર જ 2-3 કેસ એવા આયા કે મોતિયાના ઓપરેશન થયા અને પરમેનન્ટ અંધાપો આવી ગયો। હમ હમ એમાં જે હમ, દવાઓ કે ડોક્ટરની ભૂલો હોય કે હમ દવાઓના ખોટી દવાઓ આવી ગઈ હોય, શું થયું એ ભગવાન જાણે, પરંતુ હમ, હાવ રિક્સ લેવું અને બરાબર છે। અંધાપામાં ઘૂસી જવું, એના જી કરતા જી બેટર એ છે કે ભાઈ રાહ જોવી સારી। જી 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 જી,
બરાબર છે. જી ઓકે, રાજુભાઈ નમસ્કાર. નમસ્કાર, બોલો અમૃતભાઈ. મારે એટલું જ કહેવાનું છે કે આપણે જે પ્રાણાયામની વાત કરી જી તો કયા કયા પ્રાણાયામ કરવા જોઈએ અને પ્રાણાયામ વિશે આપ કોઈ ટ્રેનિંગ આપી શકો એમ છો અથવા તો એ પ્રાણાયામ કયા કરવા જોઈએ એ એના વિશે આપણા આની અંદર આવશે જ આગળ, પણ છતાંય અત્યારે હું તમને એક જ વસ્તુ કહેવા માંગીશ. પ્રાણાયામનો મતલબ છે કે પ્રાણને કંટ્રોલ કરવો, બરોબર. હવે હા. આપણે નોર્મલ કેસમાં 12 થી 16 વાર શ્વાસ દર મિનિટે લઈએ છીએ અને છોડીએ છીએ. તો આ જે 12 થી 16 એટલે એવરેજ 14-15 વખત જે શ્વાસ લઈએ અને છોડીએ છીએ, એનો તમે જેટલો ધીમો કરશો, એ ધીમો કરવાની જે પ્રેક્ટિસ કરશો, એને જ પ્રાણાયામ કહેવાનો, અને એ જ પ્રાણાયામ છે. એટલે ડીપ બ્રીથિંગ, ધીરે ધીરે શ્વાસ ભરવા અને ધીરે ધીરે છોડવા, આ જ પ્રાણાયામ છે. અને એના ઉપર જ ફોકસ વધારે કરવું, બાકી બીજા બધા કોઈ પ્રાણાયામમાં પડવાની જરૂર નથી. ઓકે. ધીમા લાંબા ને ઊંડા શ્વાસ, શક્ય હોય તો શ્વાસ ભર્યા પછી રોકવાનો પ્રયત્ન કરવો, અને શક્ય હોય તો શ્વાસ છોડ્યા પછી જેટલું રોકાય એટલું રોકવાનો પ્રયત્ન કરવો. એ વધારાનું કરવામાં કોઈ વાંધો નથી. શ્વાસને ધીમા કરવા, શરૂઆતમાં શ્વાસ ધીમા કરવાથી તમને થાક લાગશે, બરોબર. પણ જેમ જેમ એ પ્રેક્ટિસ વધતી જશે એમ તમારો થાકનો અનુભવ ઓછો થતો જાય, એટલે તમારે માનવાનું કે તમારો પ્રાણ ઉર્જા વધી રહી છે. અને જેટલી પ્રાણ ઉર્જા વધી, જેટલા શ્વાસ ધીમા થયા, હવે આ શ્વાસને કેટલા ધીમા થયા એ ચેક કરવાનો એક પ્રયોગ છે. એ પણ હું અત્યારે બતાવી દઉં. જેમ કે તમે રાત્રે સૂઈ ગયા છો, તો તમે રાત્રે સૂઈ ગયા હોય એટલે તમારા જોડે જે વ્યક્તિ સૂઈ ગઈ હોય, તમારા મિસિસ હોય, તો એમને કહેવાનું કે જ્યારે હું ભર ઊંઘમાં હોઉં એવા વખતે મોબાઈલની અંદર ઓડિયો રેકોર્ડર ચાલુ કરી અને મારા નાક આગળ મૂકી દેવાનો અને ઓડિયો રેકોર્ડ કરી લેવાનો. એટલે તમે જે શ્વાસ લો છો અને છોડો છો એનો અવાજ પેલા રેકોર્ડરમાં આવી જશે. હવે આ તમે 2-3 મિનિટનો રેકોર્ડ કરી લીધો. હવે તમારે શું કરવાનું? 0 થી ચાલુ થાય એ સાંભળવાનું. એટલે 1 મિનિટની અંદર તમે કેટલા શ્વાસ લીધા અને છોડ્યા એ તમને આ ઓડિયો રેકોર્ડર તમે રિપ્લે કરશો એટલે તમને ખબર પડી જશે કે મારી નેચરલ શ્વાસોશ્વાસની જે પ્રક્રિયા છે એમાં હું આટલા શ્વાસ લઉં અને છોડું છું 1 મિનિટમાં. તો આ તમારો પહેલો પાયો થઈ ગયો કે હાલ તમારી હાલત શું છે. હવે તમે આ ડીપ બ્રીથિંગની પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરો છો, શરીરની અંદર આલ્કલાઇન ફૂડ વધારો છો. એનડીએસ પહેલેથી કરતા છો તો કોઈ પ્રશ્ન નથી. જે લોકો એનડીએસ ન કરતા હોય લોકો 50% આલ્કલાઇન ફૂડ વધારે, ગ્રીન લીફનો પ્રયોગ ફૂડમાં વધારે, એક ટાઈમ ફાસ્ટિંગ કરે, ચાઈને ખાવાની આદત પાડે, અને સાથે સાથે ડીપ બ્રીથિંગની પ્રેક્ટિસ ચાલુ કરે. તમે 15 દિવસ સરંગ આ પ્રેક્ટિસ કરી. હવે 15 દિવસ પછી તમારે આ જ રીતે રાત્રે તમે સૂઈ ગયા હોય એવા ટાઈમે ફરી પાછો તમારો આ શ્વાસોશ્વાસનો એક રેકોર્ડ લેવાનો. પાછો 15 દિવસ બીજા પ્રેક્ટિસ વધારી, 1 મહિના પછી ફરીથી તમારે આ કરવાનો. હવે જો આ ક્રિયા કરવાથી તમને પહેલા દિવસનો જે રેકોર્ડ હતો કે ભાઈ તમે 15 વાર શ્વાસ લેતા હતા અને છોડતા હતા, અને મહિના પછી જો તમારા શ્વાસોશ્વાસની ગતિ 10 ઉપર આવેલી યા 12 ઉપર આવેલી યા 13 ઉપર આવેલી મળે, તો તમારે માનવાનું કે તમારું મન તમારી ઇન્દ્રિયોનો રાજા બની રહ્યું છે. તમે ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં લાવી રહ્યા છો. તમારી આત્માની ઉન્નતિ થઈ રહી છે. આ તમને ઓટોમેટિક એ પરિણામ ઉપરથી જ ખબર પડશે. ઘણા લોકોને એના સ્વભાવ સુધરી જવાની ઇફેક્ટથી પણ ખબર પડશે. એટલે ઘરવાળીને પૂછવાનું કે હવે તને કઈ મારા સ્વભાવમાં કઈ ચેન્જ આવ્યો હોય એવું લાગે છે? પેલો વારે વારે ઝઘડા કરતા હોય, ટૂક ટૂક કરતા હોય, ચીડિયો સ્વભાવ થઈ ગયો હોય,
છોકરાઓ સાથે મેળ આવતો ના હોય, પાડોશીઓ સાથે ઝઘડા થતા હોય, તો આવા જે કઈ લક્ષણોમાં કઈક ચેન્જ આવેલો દેખાય અને તમારામાં કઈક શાંતિની ભાવના દેખાતી લાગે, સામેવાળા તમારા ઘરના જે અંગત વ્યક્તિ હોય બોલે કે ના હવે તમારા સ્વભાવમાં કઈક જુદો બદલાવ આવ્યો એવું લાગે છે, ભલે શ્વાસ ધીમા નહીં થયા હોય તો પણ તમારા આત્માની ઉન્નતિ થઈ રહી છે એ તમને ખબર પડી જશે. બરોબર છે? એટલે હું પરમહંસ યોગાનંદનું ક્રિયાયોગ ખરું ને, ક્રિયાયોગની હું સાધના કરું જ છું. જી. એટલે મારી જે પલ્સ કહેવાય ને, આમ તો હા. પલ્સ સામાન્ય માણસની 70-72 હોય, હમ. પણ મારી પલ્સ બહુ ધીમી ચાલે છે, 55 ની આસપાસ ના, ચાલે છે. પલ્સ કરતા શ્વાસોશ્વાસની ગતિ હું વધારે મહત્વ આલું છું. અચ્છા. હા, પલ્સ જે છે ને એના ઉપર ફિઝિકલ ઇફેક્ટ આવતી હોય છે ઘણી વખતે બોડીની કન્ડિશન ઉપર, પણ જે શ્વાસ જે છે ને એ માણસનો સ્વભાવ ગુસ્સાવાળો હોય તો એના શ્વાસોશ્વાસ વધારે ઝડપથી જ ચાલવાના છે, ભલે પછી એની ઉંમર ઓછી હોય કે વધારે હોય. બરાબર? એના મનમાં ચાલતા વિચારો એ શું કરવા માંગી રહી છે, એના કુટુંબમાં એની સ્થિતિ શું છે, એના સભ્યો એના સાથે કેવો વર્તાવ કરી રહ્યા છે, આ બધું જ એના મનોમનની અંદર મનોમંથન ચાલતું રહે ને એ બધું એની શ્વાસ ઉપર ઇફેક્ટ આવતી હોય છે. તો તમે પરમહંસની જે ક્રિયાયોગની વિધિ છે એ કરતા રહો, એ સારું છે, ખોટું નથી, પરંતુ ડીપ બ્રીથિંગ ઉપર વધારે પ્રેક્ટિસ આપજો અને ડાયટ ઉપર આલ્કલાઇન ફૂડ મેક્સિમમ, એસિડિક ફૂડ ઓછો ખાઓ અને સાત્વિક ફૂડ વધારે પસંદ કરવું. બરોબર? ત્યાં ડાયટ તો ચાલુ જ છે આપણું. હા, એ તો તમે વર્ષોથી NDS માં છો એટલે છે. નમસ્કાર, ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. રમેશભાઈ પટેલ. રમેશભાઈ અનમ્યુટ કરો, મેં અનમ્યુટ કરવાનું સિગ્નલ આપ્યું છે તમને. હેલો. જી બોલો. હા સર, પેલું માઇસેનના ગ્રેવ્સ માટે તમે કહ્યું હતું ને? અરે એ મને કઈ મેળ પડતો નથી, જોવાતું નથી, અને સોરી હો, તમારી એક આ એવી અદ્ભુત બીમારી આવી ગઈ છે કે જેના ઉપર હું કઈ કરી શક્યો નથી, છતાંય હું ચલો થોડો પ્રયત્ન કરી અને કરું. તમે મને ચાલુ લેક્ચર યાદ કરાવો છો, મને શરમ આવે છે. ના ના, કઈ નહીં. ઓકે, ચલો એના ઉપર કઈક કરીશું. મને કાલે જરા રિમાઇન્ડ કરાવજો. અનિતાબેન, છેલ્લો સવાલ. ચલો. नमस्कार सर। नमस्कार। आज आपने बताया कि ये जो वेजिटेरियन एनिमल्स होते हैं तो उनकी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है क्योंकि खाना देर में पचता है जी। तो, लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड तो थोड़ा हार्ड होता है, उसको पचने में टाइम लगना चाहिए, तो नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स नहीं, इसमें ऐसा है कि नॉन वेजिटेरियन जो है ना, उनके स्टमक में जो अंतःस्त्राव होता है, स्टमक का जो स्त्राव होता है, वो इतना तेज होता है कि हड्डियों को पिघालने की ताकत रखता है। हाँ जी, वो आपने बताया। हाँ, फिर उसको तो अब छोटी आंत में जाके उसको क्या करना है, कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो भी है वो स्टमक में ही पिघल जाता है। अच्छा, तो आगे जाके सिर्फ सीधा एब्जॉर्ब ही करना है, उसके लिए उसको तो यहाँ दो इफेक्ट है, एक तो स्टमक में ही वो डाइल्यूट हो जाता है, सारा फूड डाइल्यूट हो जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, डाइल्यूट होता है। हाँ जी। और हड्डी डाइल्यूट हो जाती हो जिस जूस में, वहां मांस की तो क्या हालत होगी आप सोचो। ओके। हाँ, तो ये कुदरत ने अद्भुत उन लोगों का स्टमक बनाया है और इसीलिए उस लोगों को बोला है तुमको कुछ चबाने की जरूरत नहीं है, सीधा होइया करो। और जो लोग शाकाहारी है मनुष्य और ये बिना चबाए खाते हैं, वही के जीवन में सब प्रकार की शारीरिक समस्या तो है ही, मानसिक समस्या भी इतनी ज्यादा है। क्यों? इसके कारण यही है कि शाकाहारी प्राणी का जो नियम पालन है, हमारा नेचर का जो नियम का पालन करना है वो नहीं कर रहे, चबा के खाने की जो आदत नहीं है ना, वही सबसे बड़ी विटंबना है। ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ओके, चलो अब अगले सोमवार को हिंदी सेशन में और परसों गुजराती में। ज्यादातर लोग गुजराती है, वो सवाल ज्यादा करते रहते हैं, वो गुजराती में भी जुड़ते रहे, क्योंकि
गुजराती के लेक्चर में भी कई बार कोई टॉपिक नए आ जाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ सब गुजराती में भी ज्वाइन करते रहे। धन्यवाद आप सब लोगों का। नमस्कार।